2ma²। एक तो ये हो गया, और फिर वेव फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है √2/a। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साई 2, और ये कितना हो जाएगा, साई 1, है ना, ये वैल्यू हो जाएगी। एच प्राइम है, उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में, ये होगा, उसको बाहर निकालो, यानी कि साई 2 जो है इसमें ये x² वाला पार्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि x²। हेलो एवरीवन, तो आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के क्वेश्चंस। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं वो इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के कंपैरिजन में थोड़े से टफ पड़ेंगे, टफ भी पड़ेंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं, फॉर्मूला भी आपको थोड़े ज़्यादा याद करने पड़ते हैं। तो हो सकता है कि जब आप इसको करें या आपने अगर किया हो एग्जाम के लिए तो आपको लगे टफ है, आप छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा करके जा रहे हैं, तो ये कम से कम फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करके रखना। फॉर्मूला आप इसके याद रखना, डेरिवेशंस मेरे को पता है काफ़ी टफ लगे होंगे आपको, तो फॉर्मूला आप इसके करके रखना, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कर लेना, है ना। और जो सिंपल पार्ट जो पड़ता है तुम्हारा, जैसे कि टाइम इंडिपेंडेंट वाला है जिसमें परटर्बेशन थ्योरी की हमने बात की, इसके अलावा जो उसके पहले हमने रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम की हमने बात की, वो तो ज़रूरी कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन हो भी जाते हैं। तो जब हम बात करेंगे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के क्वेश्चंस की, तो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का जो फॉर्मूला निकलता है CM1 या CN1t माइनस आयोटा और एच कट इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है ना, इंटीग्रेशन HMN प्राइम, यानी कि ये पटर्ब पार्ट है, पटर्ब वाला पार्ट, पटर्ब पार्ट, e⁻ माइनस आयोटा ओमेगा एन टी और dt। इसी तरह से ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का जो हम फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें हम CM का स्क्वायर करते हैं, वो फॉर्मूला आपने याद रखना है। फिर PNM, जो यहाँ पर ये CNM की वैल्यू हम डालते हैं, ये फॉर्मूला। कांस्टेंट परटर्बेशन के लिए हमने एक कंडीशन लगाई थी कि HNM की वैल्यू को हम बराबर करते हैं, ड्राइक नोटेशन में लिखा था NH प्राइम T प्राइम M, जहाँ पर H प्राइम T प्राइम की वैल्यू थी V0, है ना, और उसको V0 के फिर इस पूरे को कंबाइन करके हमने लिख दिया था VNM। इसकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बनती थी वो बनती थी 4VNM² अपॉन H कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर NM साइन स्क्वायर ओमेगा NM T/2। ओमेगा जो है वो क्या होता था, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, है ना, जिसकी वैल्यू EM माइनस EM N अपॉन H कट हुआ करती थी। इसको रीअरेंज करके हम इस तरह से लिखते थे V² T² ओवर H कट स्क्वायर साइन ओमेगा NM T/2, ओमेगा NM T/2 और फिर इसका स्क्वायर। इसमें दो कंडीशन हम बनाते थे। पहली कंडीशन, जब ओमेगा NM 0 को अप्रोच करता था तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी है वो T² के प्रोपोर्शनल आती थी, और जब ये T लॉन्ग टाइम के लिए होता था, यानी कि इनफाइनाइट को अप्रोच करता था, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आता था प्रोबेबिलिटी का ये वाला 2πt ओवर H कट VNM² डेल EM माइनस EN, है ना। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। हालांकि इसके बाद कुछ और फॉर्मूला और आएंगे, मैंने आपको बताया भी था, फर्मी सिलेक्शन रूल, फर्मी गोल्डन रूल, एडियाबैटिक का जो क्वेश्चन आएंगे वो। पर मैं फिर यही कहूँगा कि आपसे कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं उनके सिर्फ ये जो वाले आज वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ ये करके जाना, क्योंकि कंपैरेटिवली टफ पड़ते हैं। अगर इसको करने में उलझ गए तो फिर उलझ ही जाओगे। इससे बेटर है कि टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन के थ्योरी के जो क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। करने ये भी है, पर जितने करा रहा हूँ उतने कर लेना। फिर क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें बोला गया है पार्टिकल विच इज इनिशियली t=0 इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन इनफाइनाइट वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। पोटेंशियल बॉक्स की कंडीशन दी है, यानी कि आपको वेव फंक्शन वाला जो फॉर्मूला है वन डायमेंशन वाला वो आपको याद होना चाहिए, विच विद वॉल्स एट x=0 एंड x=a इज सब्जेक्टेड फॉर t की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, यानी कि टाइम डिपेंडेंट वाला फॉर्म लग रहा है सीधा सीधा। और Vt परटर्बेशन की जो वैल्यू है x² e⁻⁻t/टाउ। कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट ऑर्डर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल। तो फर्स्ट ऑर्डर प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, तो उस फॉर्मूला को लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है उसके लिए आपको जो जो चीज़ें पता हैं वो लिख लो। तो फॉर इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, तो इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के लिए आपको क्या पता है, उसकी एनर्जी की आइगन वैल्यू क्या होती है, n² H कट स्क्वायर, और ये कितना होता है π² ओवर 2ma²। एक तो ये हो गया, और फिर वेव फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है √2/a साइन n πx ओवर a, है ना, ये वैल्यू आपको पता होगी।
और अब तक इतने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे कि ये आपको याद ही हो गया होगा, रट गया होगा। ठीक, अब उसके बाद कहाँ से कौन सी स्टेट में जा रहे हो? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर, ग्राउंड स्टेट से कहाँ पर जा रहे हो? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि m की वैल्यू हो गई 2 और n की वैल्यू हो गई 1। तो 1 से कहाँ जा रहे हो? 2 में जा रहे हो। तो ये दो स्टेट हैं आपके लिए। तो अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है PNM, तो PNM MN का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? ये वाला आयोटा अपॉन एच, ये स्क्वायर में होगा तो आयोटा का स्क्वायर बनेगा, वो क्या देगा? माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर बनेगा 1 अपॉन एच स्क्वायर। तो इसको तो लिख दो 1 अपॉन एच स्क्वायर। फिर इंटीग्रेशन में जा रहे हो, इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो? एच एन एम प्राइम, यानी कि पटा पार्ट ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा एन एम टी डी टी, या ओमेगा एम एन लिख रहा हूँ तो मैं एम एन हो जाएगा, यानी कि 2 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 1। उसके अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि हमें लिमिट दी है 0 से इनफाइनाइट। यहाँ पर जो एच प्राइम है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? साई 2 एच, और ये कितना हो जाएगा? साई 1, है ना, ये वैल्यू हो जाएगी। और जो एच प्राइम है उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में? यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी ओवर टाउ। तो यहाँ पर लिख लोगे साई 2 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी ओवर टाउ, और ये हो जाएगा साई 1। यहाँ पर यही वैल्यू उतार दो पूरी। तो एक बार तो लिख दो आप वी साई टी, ये 2 है और ये हो जाएगा 1। फिर उसके बाद जो ई की वैल्यू दे रखी है ई टू द पावर, यहाँ पर मैंने लिखा है माइनस आयोटा ओमेगा एन एम, है ना। तो एन एम का मतलब होता है ओमेगा एम माइनस ओमेगा एन। जब मैं लिख रहा हूं ओमेगा एन एम, तो इसका मतलब होता है ओमेगा एम माइनस ओमेगा एन ओवर 2। और जब मैं लिख रहा हूं ओमेगा एम एन, तो इसका मतलब होता है ओमेगा एन माइनस ओमेगा एम अपॉन 2, ये मतलब होता है। और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पर लिख रहा हूँ ई टू द पावर माइनस आयोटा, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं ओमेगा 1 2 और 2 1 लिख रहा हूँ मैं 2 1। तो माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा। ओमेगा 2 1 और क्या है? टी, यहाँ पर क्या है? टी टी, और ये क्या बन रहा है? डी टी, और इस पूरे का क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लगा दो, ये क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ से ये हटाओ, उसको इसका कर दिया आपने स्क्वायर। तो इसमें से जो कॉमन निकल रहा है या जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा उसको बाहर निकालो, यानी कि साई 2 वी जो है इसमें ई टू द पावर, ये एक्स स्क्वायर वाला पार्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर साई 1 ये बाहर आ गया, और इसका कर देना है अपने स्क्वायर। और अंदर जो चला गया इंटीग्रेशन में वो चला जाएगा, यहाँ से देखो क्या निकलेगा? ई टू द पावर माइनस टी ओवर टाउ ना। तो ई टू द पावर माइनस, जब इसका इंटीग्रेशन बनाओगे तो क्या बनेगा? ई टू द पावर 1 अपॉन टाउ, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा, इसको 1 2 लिख दो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो जाएगा 1 2। मैं इसको 1 2 कर रहा हूँ, तो माइनस माइनस हो गया प्लस आयोटा ओमेगा 1 2। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा 1 2। 1 2 का मतलब हो जाएगा 2 माइनस 1, और ये हो गया टी, और ये हो गया डी टी। क्लियर? और यहाँ से हो गया स्क्वायर। अब आपको वैल्यू निकालनी है सबसे पहले साई 2 इस एक्स स्क्वायर और साई 1 की, यानी कि ड्राइक नोटेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इस ड्राइक नोटेशन की वैल्यू निकालोगे तो साई 2 ये है एक्स स्क्वायर साई 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 से a, और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साई 2, और ये हो जाएगा साई 1, और ये हो गया dx। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 2 अपॉन a, यहाँ से आएगा 0 से a, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर साइन 2 वाला है तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स ओवर a, और ये हो जाएगा साइन पाई एक्स ओवर a, और ये रहेगा dx। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है, मैं लिख देता हूँ, आपको सॉल्व कर लेना है। वो ये आ जाएगा 16a स्क्वायर ओवर 9 पाई स्क्वायर, 16a स्क्वायर ओवर 9 पाई स्क्वायर। इसी तरह से इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है वो है 0 से और कहाँ तक? t तक, और उसमें बाद में लिमिट डाल देंगे 0 से इनफाइनाइट, t की वैल्यू को इनफाइनाइट कर देंगे।
ई टू दी पावर माइनस 1/टाउ, ये मैंने 1/2 कर दिया था, 1/2, और ये कितना हो गया था t, और यहाँ पर dt, और ये स्क्वायर। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन जब इसका करोगे और इसको पूरा सॉल्व करोगे, तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2t/टाउ, माइनस ये टाउ लिखा हुआ है, 2 नहीं है, ये टाउ है, टाउ यहाँ पर आएगा 2e माइनस t/टाउ, और ये बनेगा कॉस ओमेगा 2/1t, और यहाँ पर नीचे आएगा ओमेगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/टाउ स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर t की वैल्यू को इनफाइनाइट डाल दो, है ना। तो t किधर अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट को। तो t जब इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, एक तो लिमिट लगाओगे 0 और एक लगाओगे इनफाइनाइट, तो यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा 1/ओमेगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/टाउ स्क्वायर। तुम्हारे पास दो वैल्यू आ गई है, दो वैल्यू आ गई है। तो ये जो वैल्यू है ओमेगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/टाउ स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो। मतलब कि इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/टाउ स्क्वायर को आप पावर -1 में लिख दो। अब जो ओमेगा की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है ना। तो हमने पहले तो वैल्यू निकाल ली, साइड 2 वाली तो वैल्यू निकाल ही ली। ओमेगा 2 -1 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी ओमेगा 1/2 लिख रहा हूँ ना मैं, ओमेगा 1/2। तो ओमेगा 1/2 जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, E2 माइनस E1 ऑन एच कट। तो E2 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जो एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है n स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। तो वहाँ से जब वैल्यू करके फॉर्मूला निकालेंगे तो ये बनेगा 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर ये आएगा 2ma स्क्वायर। तो ये यहाँ पर रखना है, तो यहाँ इसका हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर हो जाएगा तो ये वाले बनेगी वैल्यू 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर ए स्क्वायर ए पावर 4 प्लस 1/टाउ स्क्वायर, और ये आ जाएगा पावर -1। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी 1 से 2 में वो कितनी हो जाएगी, 16a स्क्वायर ओवर 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और यहाँ से 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर ए टू द पावर 4 प्लस 1/टाउ स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है, -1। आंसर मैच कराओ, कौन सा आंसर मैच कर रहा है। इसको जब सॉल्व किया हमने तो यहाँ से आंसर जो मैच कर रहा है इसका वो कर रहा है ए, है ना। तो मैंने पहले भी तुम्हें बोला कि कंपैरेटिवली क्वेश्चन टफ पड़ेंगे, बड़े पड़ेंगे ना। तो तुम्हें हो सकता है कि टफ लग रहे हुए क्वेश्चन, तो जितने मैं करा रहा हूँ उतने ही क्वेश्चन कर लेना, वो सफिशेंट है। ज़्यादा अगर तुमने पढ़ाई नहीं की हुई है इसके लिए, तो जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो कर लेना बस। ठीक है। बाकी फॉर्मूला याद रखना है इनके, क्योंकि क्वेश्चन बड़े पड़ेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन बड़े पड़ेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, कंसीडर अ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद एंगुलर फ्रिक्वेंसी गिवन है ओमेगा नॉट, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू है क्यू नॉट एट टाइम t इक्वल्स टू 0, द ऑसिलेटर इज इन द ग्राउंड स्टेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड फॉर टाइम टाउ, so the perturbation is omega t is equals to minus q e x, h की जगह w लिख दिया, q e x 0, और 0 से टाउ के बीच में जो ये है वैल्यू दे रहा है माइनस क्यू ई एक्स, उसके अलावा ये वैल्यू दे रहा है 0, वेयर e इज द फील्ड स्ट्रेंथ एंड x इज द पोजिशन ऑपरेटर। यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन टू द स्टेट एंड टू n इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी 2 के लिए। 0 से कहाँ ले जा रहे हैं, 2 में, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला 0 से 2 फर्स्ट ऑर्डर का, तो टाइम डिपेंडेंट है तो 1/एच कट स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन वाला पार्ट, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में कहाँ से कहाँ तक जा रही है, लिमिट 0 से टाउ, और जो वैल्यू है परटर्बेशन की वो माइनस क्यू ई एक्स दे रखी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वो माइनस क्यू ई एक्स, कौन सी स्टेट से जा रहे हैं, 0 से 2 ना। तो 0 से 2 nm, तो यहाँ पर mn हो जाएगा, 0 से 2 2w 0, और यहाँ पर भी e टू दी पावर आयोटा माइनस कॉमन लेके कर दिया, तो e 2 0 2 0, और
ये कितना हो जाएगा टी और डी टी, क्लियर। और ये बनेगा स्क्वायर। अब 2 ओमेगा 0 ये वाली स्टेट को सॉल्व करना है, तो ये वाली स्टेट को सॉल्व करेंगे तो 2 0, तो W की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है QEX, है ना। तो इसमें से QE तो कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा 2 माइनस QEX। अब X ऑपरेटर है, ध्यान रखना X ऑपरेटर है, तो X ऑपरेटर है तो QE को बाहर निकाल लो, तो माइनस QE बाहर निकल गया, ये बन गया क्या, QE बाहर निकल गया, तो ये बन जाएगा 2x0। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो हम लाएंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो मैंने लिखी थी, अंडर रूट एच कट अपॉन 2m ओमेगा, और ये क्या बनता था a और a प्लस लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर, तो वो x की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है ना। तो वो वाली x की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगा माइनस QE अपॉन एच कट अपॉन 2m ओमेगा, और ये बनेगा 2a और a प्लस और 0। तो अब ये रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर वाली जब कंडीशन लगाओगे तो यहाँ से ये जो है ये वैल्यू दे देगा 0 ना, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये वैल्यू क्या दे देगा 0, यानी कि ऑर्थोगोनल फंक्शन बना देगा। ऑर्थोगोनल फंक्शन बनाते ही ये जो वैल्यू अंदर की पूरी हो जाएगी 0, तो ये पूरा का पूरा जो है आंसर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन है पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो जो हमने लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ा उसका यूज़ यहाँ पर हो रहा है, और इससे भी ज़्यादा इसका यूज़ हमने देखा था जब हमने परटर्बेशन थ्योरी लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2 वाले जब हमने किए थे, वहाँ पर हमने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, तो ये आपको तभी याद रह सकती हैं, तभी आपकी मेमोरी में फिट हो सकती है जब आप इन क्वेश्चंस को बार बार करें। तो बार बार एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे तो वो क्वांटम मैकेनिक्स आपको आसान लगने लग जाएगा, है ना। ये क्वांटम के लिए नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए है, चाहे वो क्लासिकल हो, फिर चाहे वो EMT हो, वो सभी के लिए। उनको बार बार करोगे, 2-3 बार करोगे तो फिर वो चीज़ें सेट होने लग जाएगी दिमाग में कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट, इनिशियली ये ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट की जो कैट नोटेशन है वो 0 दे रखी है एट टाइम t इक्वल्स टू 0। अ परटर्बेशन ऑफ द फॉर्म, परटर्बेशन जो है उसका फॉर्म दिया हुआ है h0 e टू द पावर माइनस 80, वेयर अल्फा इज कॉन्स्टेंट इज अप्लाइड, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज इन द स्टेट 1 आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी वो हमें निकालना है। उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए जो लॉन्ग टाइम के, है ना, लॉन्ग टाइम की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज इन द स्टेट आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाला था, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगा, आयोटा अपॉन एच कट, है ना। तो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा स्क्वायर, और वो बन जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, और नीचे हो जाएगा आयोटा एच कट। तो सबसे पहले तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, तो इस फॉर्मूला को मैं यूज़ कर रहा हूँ EMN, और फिर इसका कर देंगे हम, क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उसके लिए स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, इतना ताम झाम करने की ज़रूरत ही है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन एच कट स्क्वायर वो तो रहेगा ही, है ना। तो C1 आपको निकालना है ये P, और कौन सी स्टेट में जा रहे हो आप जा रहे हो 1 से 0, 0 से 1 स्टेट में जा रहे हो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ से 0 से और इनफाइनाइट, ठीक है। फिर ये H प्राइम 1 0, और फिर क्या फॉर्मूला था, ये 2 0 ना, फिर हो जाएगा e टू द पावर आयोटा, e टू द पावर आयोटा ओमेगा 1 0 t और dt, और ये कर दिया स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो ये सॉल्व कर लो 1 0, तो ये हो जाएगा 1 H 0, एक मिनट, ये 0।
अब यहाँ पर एच प्राइम जो है, एच प्राइम की वैल्यू कितनी दी है, एच प्राइम की वैल्यू है यहाँ पर एच नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी है, ए टी है, ये है अल्फा टी है, ठीक है, क्या वैल्यू है, अल्फा टी, तो ये वैल्यू रखो यहाँ पर। तो इस वैल्यू को रखा तो यहाँ पर बनेगा ये 1, ये हो गया एच नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, यही है ना, माइनस अल्फा टी, और ये 0, ठीक, ये वैल्यू हो जाएगी। इस वैल्यू को हम लेके जाएंगे यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर, तो ये हो जाएगा P01 1 अपॉन एच कट स्क्वायर, स्क्वायर एच कट है, और ये 0 से इनफाइनाइट। अब यहाँ पर ये बनेगा 1 एच, और ये 0, ये एच नॉट है, मेन हैमिल्टोनियन एच नॉट, ठीक है, ये बाहर आ गया। और यहाँ पर इसके साथ ऐड हो जाएगा माइनस अल्फा टी, और ये वाला ई टू द पावर आयोटा ओमेगा 10 टी, और डी टी, और ये स्क्वायर में। तो इसमें से बाहर कौन चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, तो ये बाहर चला जाएगा तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 एच नॉट 0 स्क्वायर अपॉन ये एच कट स्क्वायर है ही, इंटीग्रेशन में कौन रह गया, 0 से इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, और ये ई टू द पावर आयोटा ओमेगा 10 टी, और ये डी टी, और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे क्या बनेगा, देखो P01 1 एच नॉट 0 स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। तो इसका इंटीग्रेशन करने के पहले इसको एक साथ लिख लो, यानी कि 0 से इनफाइनाइट ई टू द पावर, यहाँ पर आप कॉमन लो टी, टी कॉमन लोगे तो ये बनेगा माइनस टी कॉमन ले लो, माइनस टी कॉमन लोगे तो ये बनेगा अल्फा माइनस आयोटा ओमेगा 10, आयोटा ओमेगा 10 टी टी टी, और स्क्वायर। इसका जब आप सॉल्व करोगे 1 एच नॉट 0 स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे जब, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा माइनस आयोटा ओमेगा 10 टी, और ये आ जाएगा किसमें, लिमिट 0 से इनफाइनाइट, इस पूरे का करना है अपने स्क्वायर, और ये नीचे उतर जाएगा पूरा, क्या आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा माइनस आयोटा ओमेगा 10 ना, स्क्वायर में निकलेगा तो बाहर प्लस निकलेगा। तो यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये आंसर जो आएगा इसका 1 एच नॉट 0, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, अपॉन एच कट स्क्वायर, ये वाली वैल्यू बाहर निकलेगी तो ये माइनस, ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा ओमेगा 10, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, हाँ यही वैल्यू आएगी, ये तो आएगी, हाँ यही वैल्यू आएगी, हाँ जी। तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 अपॉन, ये तो बन जाएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस ओमेगा 10 और इसका स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। अब इसके अकॉर्डिंगली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बन रहा होगा अल्फा स्क्वायर, वो कैसे लिख सकते हैं, ये बन रहा होगा मॉड में ना, हाँ जी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मैच कराओगे तो 10, तो ये आंसर ही मैच कर रहा है इससे, तो कट स्क्वायर ओमेगा 10, ओमेगा 10 कैसे हो गया, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ओमेगा, इसका बनाना है हमें, इसको सॉल्व करना है, अल्फ़ा माइनस ओमेगा 10, बिल्कुल ठीक है, इसका स्क्वायर करना है आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम वाली कंडीशन लगाएंगे जब स्टेट 0 टू स्टेट 1 आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो 1 स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ठीक है, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा नीचे
अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा 10 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा आयोटा 10। ठीक है, ये बनेगा। तो ये आंसर कैसा आएगा? नहीं, यहाँ आंसर बन रहा है अल्फा माइनस आयोटा ओमेगा 10 का स्क्वायर बन रहा है। मैं ऑप्शन में है ही नहीं हमारे पास ये। ऑप्शन में तो हमारे पास एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 0 स्क्वायर, ये तो ऑप्शन ही गड़बड़ है। यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। ऑप्शन चेक करूँ क्या एक बार? ये है अल्फा स्क्वायर, तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। ये अल्फा स्क्वायर है, क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका आंसर आएगा ये। आपको ऑप्शन एक बार चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन मेरे हिसाब से गड़बड़ दिए हुए हैं, ऑप्शन गड़बड़ है, आंसर इसका ये आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हुए जो प्रोबेबिलिटी, ये टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, और थोड़े से टफ पड़ेंगे परंतु ये हो जाएंगे। इनके जो बेसिक फॉर्मूला याद रखोगे और इनके ऊपर कोई क्वेश्चन बैठ गया एग्जाम में तो इजीली हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।